मिलता खबर से पार ना होते। श्रीमद्हंस समारम्भां सनकादिकमध्यमाम् श्रीनारदयुतां शुद्धां निम्मार्गपरिवृहिन्ताम् अस्मदाचार्ये पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। प्रथम लड़ाओ श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजसो बिहारिन दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद ही आहि। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जभानुवे। किशोर युगलं वन्दे वृन्दावन विहारिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं परम्। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धिनो सुखदो राधिका कृष्ण भजे हम कुंज गान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एको। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेको। मंगल आदि विचारी रहे वस्तु नयार अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर गए हरि गए हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादई संतन को जस गा। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। रस के नन्न उपासिका जिते दास हरिदास।
तिन तिन कीले चरण रजो सिर धरी बिहारी श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारे कुंजो बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्यामा प्यारे कुंजो बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारे कुंजो बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्यामा प्यारे कुंजो बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्यामा प्यारी कुंजी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे ओ जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे
पीलो छैल छबिलो प्यारो गुण गर्वीलो श्री कृष्णा रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो प्यारो श्री कृष्णा बोलो जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राम जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री रामा श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री रामा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन चंद्र जी की श्री बिहारी बिहारणी जी की रंग महल श्री निधवन राज्य की श्री यमुना महारानी जी की श्री स्वामी जो महाराज की अष्टाचार्य चरणार बिंदु की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री परीक्षज्जू महाराज की श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की श्री नाभा स्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की गौ मातान की नदी गाम धाम की जय जय श्री राधे श्याम श्री सद्गुरुदेव भगवान की मंचासीन विराजमान अभी अभी आप अपनी रसमयी वाणी के माध्यम से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से 24 अवतार से संबंधित रस का जो वर्षण कर रहे थे, ऐसे हमारे गुरु भाई कुंज बिहारी दास जी, पूज्य बाबा श्री जगदीश दास जी महाराज, श्री बिहारी दास जी महाराज, श्री राधा रमन दास जी महाराज, श्री साधुदास जी, सभी रसिक परकर भक्त वृंद, दूसरे हमारे द्वितीय बिहारी दास जी महाराज, सभी वृंदावनी रसिक संतों के चरणों में प्रणिपात करते हुए ठाकुर जी के लाडले दुलारे समस्त नगरवासी गोविंद नगर
इस गांव का नाम क्या है? नदी गांव नहीं, गोविंद नगर हो गया। प्यारा नाम, ये नाम भी प्यारा है, गांव भी प्यारा है। गोविंद नगर, गोविंद का प्यारा गांव, जैसे ब्रिजमंडल में है ना, ये भी है। गोविंद गांव नहीं होता, ठाकुर जी का गांव नहीं होता तो ठाकुर जी यहां आते क्या? हमारे साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। विराजमान है कि नहीं है? श्री बांके बिहारी जी विराजमान है ना? और रसिक दरबार श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान है। कितने मंदिर हैं यहाँ, प्राचीन मंदिर हैं, आज के मंदिर नहीं है। तो वास्तव में ये गोविंद नगर की जो उपाधि है उत्तम कोटि की है। बस हम लोग वास्तव में वृंदावन वासी बने, गोविंद नगर वासी बने, तो जैसे हमारे ठाकुर का नाम उज्जवल है, रसमय है, ऐसे हम प्रिय भक्तों का भी नाम ऐसा ही रसीला होना चाहिए जैसे हमारे ठाकुर जी का है। और वो होगा तभी जब हम अंतःकरण से सत्संग की धारा में अपनी मनवृत्ति को डुबा करके श्रवण करेंगे, तो भगवान की कृपा से हमारा हृदय भी ऐसा रसमय बनेगा, शुद्ध बनेगा। शुद्ध ही नहीं बनेगा, विशुद्ध बनेगा। तो ऐसे हमारे धामवासी, क्षेत्रवासी, समस्त ठाकुर जी के लाडले हरि भक्त वैष्णव भक्तजन, अकारण करुणावरणालय पतित पावन दीन बंधो दीन हरि प्राण धन जीवन धन दुलारे लाडले श्यामा कुंज बिहारी विहरणे जो की हम सब के ऊपर महती कृपा और इनकी करुणा है, जिस कृपा और करुणा के फल स्वरूप हम सब मिलकर के आज युगल चरणारविंद की चरण सनिधि में विराजमान होकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए और मंगल स्वरूप युगल के चरण हम सब के अंतःकरण में विराजमान हों, हम सब के हृदय कमल में विराजमान हों, ऐसी भावना रख कर के श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भगवत और भागवत चरित श्रवण करने का हम सबको परम परम लाभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा। यह हमारे श्री ठाकुर जी की महती कृपा का ही प्रसाद है। भैया, सत्संग की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत है। सताम संगा सतसंगा, आचार्यों ने गाया है। जब द्रेबहे दीन दयाली राघवो साधु संगतो पाए। कौन की कृपा है? हम लोगों की बस का नहीं है, हमारे आपके अपने बस का नहीं है। ये सिद्धांत है, जहां ये गाया जा रहा है, किसकी कृपा हुई? हमारे ठाकुर जी। जब द्रेव हो दीन दयाल राघवो साधु संग तो द्रबहे दीन दयाल। हमारे ठाकुर जी परम दयालु कृपालु हैं।
हम दीनों के ऊपर सहज कृपा करुणा है। भैया जब ठाकुर जी की महती कृपा का वर्षण होता है ना, तब यह साधु समागम, हरि कथा जग में दुर्लभ, ये दो वस्तुएं दुर्लभ है। संतों का समागम, संत भगवंत का वचनामृत, हरि कथा, सत्संग, ये अति दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं है, अति दुर्लभ है। और यह साधन साध्य नहीं है, यह कृपा साध्य है। ये पैसे से होने वाला कार्य नहीं है। यहां तो हृदय का समर्पण। हम भगवान को, परमात्मा को क्या दे सकते हैं? जिनका दिया हुआ है फिर भी हम नहीं देने में समर्थ हैं। संतों को क्या देंगे? लेकिन जब हृदय और मन उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो संत अपना हृदय रूपी खजाना भी हम सबको प्रदान कर देते हैं। तो यह साधन साध्य नहीं भैया, यह तो कृपा साध्य है। ये हम लोगों के बस का नहीं है, हमारे ठाकुर जी की महती कृपा का वर्षण है, उनकी कृपा का प्रसाद है। तो साधु समागम, हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी, बोले ये पापी के भी होए। ये जगत की वस्तुएं एकत्र करना, इकट्ठी करना, ये तो सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। वैभव को बढ़ाना ये भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है। संग्रह परिग्रह ये भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है। लेकिन भैया जिसके हृदय में परम धन, नाम धन, हरि धन विराजमान है, वही साचा धनी है, वही सच्चा धनी है। परम धन तो अपने प्राण धन युगल का नाम धन है। चाहे वह राधा नाम हो, चाहे वह राम नाम हो, जो भी अपने सद्गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा से हम जीवों को प्राप्त हुआ है, वही परम धन है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा धन नहीं है, सबसे बड़ा परम धन है। और ऐसे धन के धनी जो विराजमान हैं, उन जैसा त्रिलोक में कोई नहीं है। और ये लुटेरे भी इसको लूट नहीं सकते, यह वह धन है। संसारी धन तो लुट सकता है, संपत्तियां नष्ट हो सकती हैं, लेकिन भगवदीय संपदा भगवान का परम परम कल्याणमय गुणगण निलय रसमय जो परम धन परम नाम है, भैया इसको कोई लूटना चाहेगा तो वह लूट तो नहीं सकता। और यदि लूटने का प्रयास भी करेगा तो वो भी कंगाल नहीं होगा, वो भी धनवान हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात संत वाणी है। श्री कबीरदास जी महाराज से पूछा गया, महाराज धन किसको कहते हैं? संपत्ति इकट्ठी हो जाए हमारे घर में, उसको धनी कहते हैं? श्री कबीरदास जी महाराज ने सुंदर उत्तर दिया, भैया मेरी दृष्टि में धन को एकत्र कर लेना, प्रतिष्ठा को एकत्र कर लेना, सारे जगत में अपने नाम को रोशन कर लेना, यह मान प्रतिष्ठा आदि आदि ये संसार की वस्तुएं हैं। संसार जब यह संसार ही नहीं रहेगा तो अब हम विचार करें कि ये संसार की वस्तुएं रह कैसे सकती हैं। जब यह संसार भी, इसका भी एक काल है, इसका भी एक समय है, ये भी समयानुसार नष्ट होगा। अरे यही नहीं, त्रिलोकी भी
जब यही स्थिर नहीं है तो ये संसार का धन स्थिर कैसे हो सकता है? तो मेरी दृष्टि में यह धन धन नहीं है। संतों ने पूछा, महाराज फिर आपकी दृष्टि में धन क्या है? देखिए संत वाणी कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन। धनवंता कौन है? धनीवान कौन है? धन वाला कौन है? बोले जिसके हृदय में भगवान का प्यारा मधुर नाम विराजमान है, राधा नाम, राम नाम, श्री हरिदास नाम आदि, जो इनके अंतःकरण में जो ठाकुर का जय जय का परम परम प्यारा रसीला कल्याणमय नाम धन विराजमान है, उससे बड़ा धनवान कोई संसार में क्या त्रिलोक में भी नहीं हो सकता है। भैया नाम की ऐसी अनंत अनंत महा महा महिमामय नाम विराजमान है। नाम भगवान, नाम ही बड़ा नहीं है, नाम बड़ा है। नाम के सामने नामी भी परमात्मा भी यदि साक्षात प्रकट होके दर्शन दें, वह उतना कल्याण में नहीं होगा जितना एकांत निष्ठ होकर के अपनी परम कुटी में विराजमान होकर के अपने प्राण धन प्रीतम को नाम रस के द्वारा जो रिझा करके प्रसन्न कर लेगा, तो नाम से नाम ही बड़ा है, नामी से नाम बड़ा है। कहा कहो लग नाम और राम न सके नाम, नाम गुणगान। ऐसी भैया अनंत अनंत महिमा है। तो वह परम धन का रस हम जीवों को तब प्राप्त होगा जब हम लोग सत्संग की कड़ी से जुड़े रहेंगे। इसलिए ये दो वस्तुएं कठिन हैं, संतों का समागम और दूसरा हरि कथा। ये दुर्लभ वस्तुएं हैं। आप लोग कहेंगे कि महाराज हमें तो ये सुलभता दिख रही है और ये तो हम सत्संग में बैठ करके इसका रसपान कर ही रहे हैं। आप वंदनीय हैं। जो सत्संग की कड़ी से जुड़ जाता है, जो सत्संग की धारा में आकर के विराजमान हो गया या उसने आचमन कर लिया, सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर लिए, उसको फिर संसार की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। यदि पापात्मा भी दुरात्मा भी संतों के चरणों का आश्रय ले तो पापी पापी नहीं रह सकता है। वो भी उसके पाप क्षय होकर के नष्ट होकर के हमारे ठाकुर जी का लाडला बन जाएगा, प्यारा बन जाएगा। और एक उदाहरण नहीं भैया, भक्तमाल में ही अनंत उदाहरण विराजमान है। जघाई मधाई जैसे महापापी जो आहार निस 24 घंटे नशा में पड़े रहते थे, मद पान करते, मदिरा पान करके छके रहते, वेश्याओं की संगत करने वाले, कुमार्ग के ऊपर चलने वाले, लेकिन एक दिन परम रसिक आचार्य वर श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष का दर्शन हो गया। मात्र संत के दर्शन से सारा जीवन मुड़ गया, बदल गया। इसलिए सत्संग दुर्लभ है भैया। सच्ची बात तो यह है, हम किसी ना किसी माध्यम से ये उस क्षेत्र का, नगर का, गांव का सौभाग्य है जहां आज कुछ 2-4 महात्माओं का दर्शन होता है। उस गांव में, जिस गांव में यदि हमारे श्री अवध के संत गांव में विराजमान हैं
तो संत विराजमान नहीं है, संतों के रूप में साक्षात श्री अवध विराजमान है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र की आज्ञा। वृंदावन के महात्मा यदि कहीं विराजमान हैं तो वह महात्मा विराजमान नहीं है, संत विराजमान नहीं है, उन संतों के रूप में साक्षात श्रीधाम वृंदावन विराजमान। ऐसी अनंतमय जिस धाम का जो वासी है, जो संत हैं, जिस भूमि में, जिस गांव में, जिस नगर में विराजमान हो जाते हैं, भैया सच्ची बात है, वह गांव गांव नहीं रहता है, वह धाम बन जाता है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे महाराज जी हो सकता है धाम? भैया सच्ची बात है, क्योंकि संतों के हृदय में कौन विराजमान है, विचार करो आप। ये हमारे पूर्व जितने आचार्य हुए हैं, मनीषी महापुरुष हुए, चाहे वेदव्यास भगवान हो, चाहे श्री सुखदेव भगवान हो, चाहे स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो, चाहे श्री स्वामी हित हरिवंश महाप्रभु हो, चाहे स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु हो, आदि आदि जितने भी पूर्व आचार्य, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री वाल्मीकि जी महाराज, आदि आदि जो जो महापुरुष, जो जो आचार्य जहां जहां जैसे जैसे प्रकट हुए हैं, इनके हृदय में कौन विराजमान है यह विचारणीय है। भैया इनके अंतःकरण में और कोई विराजमान नहीं है, इनके हृदय कमल में श्यामा श्याम रूपी संपत्ति श्री ठाकुर साक्षात रूप से विराजमान है। एक प्रमाण नहीं, अनंत प्रमाण है। तो जब इनके हृदय कमल में युगल सरकार विराजमान है, तो जहां ये विराजेंगे तो क्या युगल सरकार इनके हृदय को छोड़ के चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। जहां ये विराजेंगे वहां उनकी निधि विराजेगी, वहां सरकार विराजेंगे, जहां सरकार विराजेंगे वहां संत विराजेंगे। परस्पर आदान प्रदान है, और आचार्यों ने, संतों ने गाया भी है, कहा भी है। यदि आपको भरोसा ना हो तो देखिए, गुसाई जी महाराज कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्वगतो। विचारणी है भैया, क्या कह रहे आचार्य चरण? अंतर्यामी गर्वगतो संत सुंदरी माही। ध्यान दें, अंतर्यामी गर्वगत संत सुंदरी माही। तुलसी पूजे एक के दो पूजे, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। विचारणी है अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां। अब यहां गुसाई जी महाराज ने संतों को सुंदरी का स्वरूप प्रदान किया है। अब आप बताइए, हमारे पंचकेश श्री जगदीदास जी महाराज हैं, अब हम इनको सुंदरी कहेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, गुसाई जी महाराज कह रहे हैं। ये संत कौन है? विचारणीय है, ये सुंदरी है। बोले जैसे माता स्वरूपणी होकर के विराजमान हैं, ऐसे ये रसिक संत भी सुंदरी के रूप में विराजमान हैं। जैसे माताएं गर्भ धारण करती हैं, विचारणीय हैं, जैसे हमारी माताएं गर्भ धारण करती हैं, ये हमारे रसिक संत भी गर्भ धारण करते हैं, क्योंकि सुंदरी है ना, इसलिए। अब आप कहेंगे अब तो और ही ज्यादा हो गई ज्यादा कि नहीं हो गई? माताएं तो गर्भ धारण करती हैं, तो शास्त्रों में वर्णन है, सुना भी है, देखा भी जाता है, लेकिन हमारे संत भी गर्भ धारण करते हैं, ये विचित्र बात। लेकिन इसको भी आचार्य सिद्ध कर रहे, भैया
सत्य है, अकाट सत्य है, ये परम सुंदरी होकर के जो रसकाचार्य रसिक जन गुरुजन विराजमान हैं, यह भी गर्भ धारण करते हैं। तो ये भी है, गर्भ वो भी है, लेकिन माताएं संसार रूपी गर्भ धारण करती हैं। ये हमारे रसकाचार्य रसिक संत जन ये भी गर्भ धारण करते हैं, लेकिन इनका गर्भ और कुछ है। इन्होंने हरि नाम रूपी गर्भ धारण किया है। अरे उदर में जो परमात्मा को विराजमान कर ले, विचारणीय, उदर में जो परमात्मा को विराजमान कर ले अपने हृदय में, वो उसको क्या गर्भ ही तो बोलते हैं। जैसे माताएं गर्भ धारण करती हैं, ऐसे संतों ने भी हरि भगवान को, परमात्मा को अपने हृदय में, अपने उदर में इनको बिठाया हुआ है, नाम रूपी गर्भ धारण किया हुआ है। जैसे माताओं को भोजन जिमाने से, गर्भवती माताओं को जिमाने से एक का भोजन नहीं, दो का भोजन माना जाता है। माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जो उसके उदर में विराजमान है, जब माता जीमती है, पाती है, माँ जो भोग लगाती है, वो रहने वाले जो उस गर्भगत का आहार माना जाता है। माता जैसा भोजन करेगी वैसे ही उसका असर उस जीवात्मा के ऊपर भी पड़ता है। दूसरी बात, जब माताएं गर्भ धारण करती हैं और गर्भगत वह जीवात्मा उदर में आ जाता है, तो उस समय हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य गुरुजन कहते हैं, माताओं को नाम जाप करना चाहिए, माताओं को सत्संग करना चाहिए। यदि सत्संग उपलब्ध ना हो सके तो अपने घर में गीता, भागवत, श्री रामायण आदि विराजमान करके उसका अध्ययन करना चाहिए। जैसा हो मन वैसा पिए पानी, कैसे कहते? जैसा हो मन वैसा पिए वाणी, वैसी निकले वाणी। ये मन का जो चिंतन है ना, तो चिंतन का वह स्वरूप होता है। जब माताएं युगल का चिंतन करेंगी, सरकार का चिंतन करेंगी, भगवान का चिंतन करेंगी, तो उसका प्रवाह वह गर्भगत उस उदर में रहने वाली आत्मा के ऊपर उसका प्रकाशन करेगा। जो नाम का प्रभाव होगा, नाम जाप का प्रभाव होगा, कथा सत्संग का प्रभाव होगा। भैया कयादू ने जब गर्भ धारण किया था तो उनके उदर में प्रहलाद जी थे, और उनके जीवन काल में नारद जी जैसे गुरुदेव का मिलन हो गया। श्री नारद जी पहचान गए ये गर्भवती है, तो एकांत अपनी कुटिया में ले गए, और जब तक गर्भ में बालक रहा तब तक उनको सत्संग सुनाया। नारद जैसे महापुरुष जब अपनी वाणी के माध्यम से सत्संग का वर्षण करेंगे, उसका वही प्रभाव था। प्रहलाद जैसा महाभागवत प्रकट हो। प्रहलाद जैसे किसमें? दैत्य कुल परंपरा में उत्पन्न होकर भी प्रहलाद महाभागवतों में हुए। जैसा हो संग वैसा हो मन, जैसा पिए पानी और वैसी निकले। तो स्वाभाविक है कि जो भैया, तो कहने का भाव, जैसे माताएं गर्भ धारण करती हैं, माता को जिमाने से उस गर्भ में रहने वाले जीवात्मा का सहज पोषण हो जाता है, उसका जीवना हो जाता है, ऐसे ही अंतर्यामी रूप से भगवान परमात्मा हरि संतों के हृदय कमल में विराजमान होते हैं। और जब हम संतों को जिमाते हैं, भोजन कराते हैं, तो जिमाया तो आपने महात्माओं के लिए, संत के लिए है, लेकिन संत के अंतःकरण में विराजमान हरि उनका सहज जीवना हो गया। तो एक के जिमाने से दो का जीवना माना जाएगा। यहां भगवान का भी भोग लग गया और संतों का भी भोग लग गया।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भैया यदि हम सत्संग की कड़ी से जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन बनने में देर नहीं होगी, दूरी नहीं होगी, सहज बन जाएगा, कृपा का वर्षण हो जाएगा, हमारा हृदय भी साधुमय बन जाएगा। भक्तमाल इसी महामहिमा से भरा पड़ा। अब भक्ति चरित कह रहे हैं तो भक्तों की महिमा है, उसमें अनंत महिमा है। यहां बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? भगवान बड़े हैं कि भगवान के संत बड़े हैं? बड़ी सुंदर बात कही है। एक बार संतों की जमात एकत्र हुई, जैसे हम लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, ऐसे संतों के बीच में मंथन हुआ। होता ही है, स्वाभाविक है। मंथन में अपनी अपनी बात को रखा गया। एक महात्मा बोले कि नहीं महाराज, ये सारा पृथ्वी मंडल बहुत बड़ा है। कही पृथ्वी बड़ी है। दूसरे महात्मा ने उठ करके कहा महाराज पृथ्वी बड़ी नहीं है, पृथ्वी से बड़ा तो समुद्र है। संसार में देखा जाए तो एक हिस्सा पृथ्वी है और 3 हिस्सा जल है। एक हिस्सा पृथ्वी और 3 ओर से समुद्र लगा हुआ है, तो 3 हिस्सा जल है। उससे दुगना जो है ना समुद्र है, सिंधु है, जल राशि है। तीसरे ने फिर अपनी बात कही, नहीं समुद्र बड़ा नहीं है, अमुक बड़े हैं। ऐसे करके उसका मंथन हुआ। संतों ने उसका सुंदर वर्णन किया है। कोई कहे अपनी बड़ी तासे दोनों समुद्र पुनी, सो अंजुल भर लियो ताह सो क्यों अगस्त मुनि। किसी ने कहा ना समुद्र बड़ा है ना पृथ्वी बड़ी है। बोले समुद्र जैसे महासागर को 3 अंजुली में पान करने वाले श्री अगस्त जी महाराज गोविंदाय, माधवाय और केशवाय कह के सारे समुद्र को पी गए। अब आप विचार करिए, इतने बड़े समुद्र को जो 3 अंजुल भर के पी जाए तो कौन बड़ा हुआ? पीने वाला बड़ा हुआ। इससे सिद्ध हो गया श्री अगस्त जी महाराज बड़े हैं। नव अगस्त को बास छुपे उद्योत भान के। चौथी महात्मा ने कहा महाराज आपकी बात ठीक नहीं लग रही है। जिन अगस्त जी महाराज को आप इतना बड़ा बता रहे हैं, वही श्री अगस्त जी महाराज आकाश मंडल में जाकर के तारागण के रूप में विराजमान हैं। तो जब सूर्य उदय होता है तो तारागण दिखते नहीं हैं, तो सिद्ध हो गया अगस्त जी बड़े नहीं हैं। सूर्य नव अगस्त को बास छुपे उद्योत भानु के, भान वेदियों कहत चक्षु हैं चक्रपाण के। और चक्रपाण हरिजनन के हृदय कमल कीनो निवास, दीर्घ लघुता विष्णु लो भगवत लघुता विष्णु लो दीर्घ हरि के दास। जब सूर्य उदय हो जाता है तो अब सिद्ध हो गया कि सूर्य भगवान बड़े हैं। फिर छठवें ने कहा महाराज सूर्य बड़े नहीं हैं। सूर्य कौन हैं? भगवान नारायण के नेत्र कमल हैं जो सारी सृष्टि का सिंचन करते हैं। सूर्य भगवान कौन हैं? भगवान के नेत्र कमल हैं, ठाकुर जी के नेत्र कमल हैं। सो जो सारे जगत का अपनी कृपा करुणा का वर्षण करते रहते हैं। तब सिद्ध हो गया कि नारायण सबसे बड़े हैं, भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है। तब 7वें संत ने कहा महाराज उन्हीं नारायण के लिए, उन्हीं परमात्मा को, उन्हीं भगवान को, भगवान के दुलारे लाडले संतों ने जैसे कोई
जंगल से पक्षी को उठा करके ले आता और अपने पिंजड़ा में बंद कर लेता है, ऐसे ही भगवान के लाडले दुलारे संतों ने श्यामा श्याम परमात्मा को, गोविंद को, हरि को उस पक्षी की तरह, संपुट की तरह अपने हृदय रूपी पिंजड़ा में सदा सदा को विराजमान कर लिया। अब आप बताइए कि विराजमान करने वाला बिठाने वाला बड़ा होगा कि बैठने वाला बड़ा होगा? तो सिद्ध हो गया, इसलिए भगवान के संत बड़े। और ऐसा नहीं होता तो भगवान यह भी ना कहते, सातों सो मोहिमय जग देखे और मोते अधिक संत करी। भक्तमाल में यही महा महिमा विराजमान है संतों की। ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं जब संत संवाद होता है, संतों के चरित्र। देखो, जैसे मानस के श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं, जहां मानस का पाठ हो रहा हो वहां श्री हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में आकर के विराजमान होंगे। हम उनको आसन देवें या ना देवें, इसलिए शास्त्र की आज्ञा है कि जब हम लोग मानस का पाठ करते हैं उसके पूर्व में हमें उत्तम एक आसन विराजमान करना चाहिए और यह भावना करनी चाहिए कि श्री हनुमान जी महाराज आकर के, क्योंकि इसके श्रोता कौन है? श्री हनुमान जी महाराज, इसके अधिकारी ही हनुमान जी महाराज। श्रीमद् भागवत के श्रोता महाराज जैसे परीक्षित जी महाराज हैं, ऐसे ही भक्तमाल के श्रोता कौन है यह विचारणीय। मानस जी के श्रोता श्री हनुमान जी महाराज, श्री भागवत जी के श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज, ऐसे ही भक्तमाल के श्रोता कौन है? इससे ज्यादा महामहिमा और ग्रंथ की क्या हो सकती है? श्री प्रियादास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, इसके श्रोता कौन है? गाले इसको नहीं, ऐसे गाले दर्शन दो चार गाले। वाणी के माध्यम से हम लोग दर्शन करेंगे। प्रियादास जू के सुमित्र वर श्री गोवर्धन नाथ नाम कर। प्रियादास जो के सुमित्र वर श्री गोवर्धन नाथ नाम कर। ते श्री भक्त माल रंग छाये पड़ सावर के राम के आए। श्री भक्त माल रंग छाये पड़ सावर के राम के आए। मग में श्री गोविंद देव जो तिनके दर्शन को गवने सो। मग में श्री गोविंद देव जो तिनके दर्शन को गवने सो। होने लगी तहाँ भक्त सुमाला जहाँ विराजत गोविंद लाला। होने लगी ताहत सुमाला जहाँ विराजत गोविंद लाला। जयपुर वासी सुनवे आवे प्रेम मुदित हुए अश्रु बहावे। जयपुर वासी सुनवे आवे प्रेम मुदित हुए अश्रु बहावे। कछु दिन नाच बंद कर दीनी स्रोत तेरे से चयगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री प्रियदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर पावन चरित्र का स्मरण करके हम सबको संकेत किया है।
विचार करें इसके श्रोता कौन है, भक्तमाल के श्रोता। हम लोग यहाँ विराज करके जो कथा श्रवण कर रहे हैं तो भक्तमाल के रसिक श्रोता कौन है, यह प्रमाण सिद्ध है आचार्य वाणी के माध्यम से। श्री प्रियदास जी के परम लाडले मित्र श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज एक बार विचरण करते हुए और श्री जयपुर की ओर की यात्रा आपने की। जब आप जयपुर विराजे तो वहां के वासियों ने देखा कि परम रसिक जिनका हृदय प्रेमानंद रस में भरा हुआ है, ऐसे परम रसिक संत श्री वृंदावन से आए हैं। समस्त ग्राम वासियों ने जाकर के श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज को प्रणाम करके प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? महाराज आप कृपा करके और हम सब के लिए, हम क्षेत्रवासियों के लिए, हम धामवासियों के लिए श्री भक्तमाल की कथा श्रवण करावें। और यह बात श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज ने हृदय से स्वीकार की और श्री गोविंद जी महाराज के प्राणांगण में हजारों नर नारी आकर के विराजमान और आप अपनी मधुर वाणी के द्वारा भक्तमाल का गान करने लगे। जितने रसिक श्रोता वहां विराजमान हैं, सबके नेत्रों से प्रेमानंद बरस रहा है, आंसू टपक रहे हैं, सब भाव मग्न हो करके और कथा का रसपान कर रहे हैं। एक दिन गोवर्धन नाथ जी महाराज ने सब हरि प्रेमियों से, वैष्णवों से कहा, भैया हम यहाँ दर्शन का लाभ तो हमने ले लिया, लेकिन हमें तो कुछ काल आगे की यात्रा भी तो करनी है, इसलिए आप लोग यदि कहें तो हम सावर की रामत करने के बाद यदि शेष अवकाश रहेगा तो भगवत इच्छा से फिर कथा श्रवण कराएंगे। सब वैष्णवों ने प्रणाम किया, सम्मान सहित उनकी विदाई की और आपने आगे की यात्रा की। शावर की यात्रा करने के उपरांत जब आप पुनः श्री जयपुर विराजे, गोविंद जी महाराज का दर्शन किया, वहां जन जन में चर्चा चल गई, श्री गोवर्धन नाथ जी आ गए हैं, आ गए हैं। सब नगरवासियों ने जाकर के प्रणाम करके वंदना की, वंदना करके प्रार्थना की, महाराज आपने कहा था कि लौट करके हम आएंगे तो फिर भक्तमाल की कथा श्रवण कराएंगे। सभा विराजमान हुई, मंचासीन होकर के गोवर्धन नाथ कथा कहने को विराजमान हो गए। इस सभा के मध्य की सत्य घटना है, ध्यान दें। जैसे ही कथा मंगलाचरण किया, शुभारंभ किया, उसके पूर्व श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज ने नगरवासियों से पूछा, भैया हमने 15 दिन तक कथा जो श्रवण आप लोगों को कराई है, तो अब आप यह बतावें कौन से भक्त का चरित हो गया है, कौन से भक्त का अब आगे होने वाला है। अब महीने भर हम आपको कथा सुनाएं और क्रम से सुनावें, अमुक संत का चरित गाया, अमुक संत का गाया, अमुक संत का गाया, और जब हम 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद आकर के आप लोगों से प्रश्न करें कि भैया यह बताओ कि कौन से भक्त का आप चरित श्रवण कर चुके, किस भक्त की आपने कथा सुनी है, और जब आप बता नहीं पाएंगे तब सुनाने वाले के ऊपर क्या बीतेगी। हम आपको परोस रहे हैं, आप जीम रहे हैं, जीमने में आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बाद हम आपसे पूछे कि इसका रस कैसा है, स्वाद कैसा है, और आप स्वाद नहीं बताएंगे, उसकी महिमा नहीं बताएंगे, तो परोसने वाले को पीड़ा होगी ना कि भैया हमने बड़े प्रेम से जिमाया, बड़े प्रेम से परोसा, लेकिन जीमने वाले ने तो कुछ इसके ऊपर विचार ही नहीं किया। सारे नगरवासी, क्षेत्रवासी शांत चित्त होकर के गंभीर विराजमान हो गए हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब शांत चित्त है। तब गोवर्धन नाथ जी महाराज ने विचार किया
इतने दिन तक मैंने कथा का वर्णन किया, कथा श्रवण कराई, इसके बाद भी इनको यह पता ही नहीं है कौन से भक्त का चरित्र अब होने वाला है, होगा। तब ऐसे लोगों को हरि चर्चा, भगवान का रसीला, भगवान के लाडले संतों का रसीला चरित्र श्रवण करा करके हम क्या करेंगे। उसी समय श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज ने भक्तमाल की पोथी बंद कर ली। बंद करने के बाद कहा हम प्रवचन नहीं करेंगे, कथा श्रवण नहीं कराएंगे। महाराज क्यों? बोले आप लोगों को पता ही नहीं है किस भक्त तक चरित्र हो चुका है। तो ऐसे श्रोताओं को हम सुना करके क्या लेंगे, इसलिए अब कथा कहनी नहीं है, सुनानी ही नहीं है। सारे नगरवासी निराश हो गए। कितना सुंदर रस का वर्षण हो रहा था। महाराज जी अब कथा नहीं सुनाएंगे, तो सारे निराश होकर के विराजे थे। अब देखिए ये सत्य घटना है। मंदिर में साक्षात गोविंदो जी महाराज विराजमान हैं, जिनको हम लोग मूर्ति कहते हैं। श्री राधा वल्लभ साक्षात विराजमान है नदी गांव में। और समय आएगा तो हम एक चरित्र भी सुनाएंगे राधा वल्लभ लाल जी का, सत्य घटना सुनाएंगे। अब आप विचार करिए कि मंदिर में जो मूर्ति विराजमान हैं, ये पाषाण विग्रह या धातु विग्रह हैं, यह भाव हम लोग मानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। भैया सच्ची बात है, ये मूर्तियां नहीं है। वृंदावन में जाकर के हम श्री बिहारी जी के मुखचंद्र का दर्शन करते हैं, वृंदावन में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी के मुखचंद्र का दर्शन करते हैं, श्री गौरीलाल जी का दर्शन करते हैं, श्री रसिक बिहारी जी का दर्शन करते हैं, श्री मोहिनी बिहारी जी का दर्शन करते हैं। ये विग्रह नहीं है, ये साक्षात भगवान महल में विराजमान है। इससे सिद्ध हो गया। ठाकुर जी ने विचार किया श्री गोवर्धन नाथ जी कथा नहीं सुनाएंगे तो इन संसारियों का घाटा नहीं होगा, घाटा तो मेरा होगा। घाटा किसका होगा? ठाकुर जी ने विचार किया घाटा मेरा होगा। तो मंदिर में से आवाज आई, श्री गोविंद देवो विख्याता, श्री गोविंद देवो विख्याता, श्री गोविंद देवो विख्याता, श्री गोविंद देवो विख्याता, कही पुजारी सो सुनि बाता, कही पुजारी सो यह बाता, कहे पुजारी सो यह बाता। कही पुजारी सो यह बाता। ठाकुर जी ने बुलाया, मंदिर बिहारी ने बुलाया, पुजारी जी को बुलाया, आओ आओ, ऐसे हाथ का झाला दिया। मंदिर में से आवाज आ रही है। पुजारी ने मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। क्या बात कही भगवान ने? ठाकुर जी बोले, हे पुजारी जी, कही पुजारी सो यह बाता, श्री रे दास की गाथा, श्री रे दास भक्त की गाथा, भई कहो आगे अब नाथा,
की गाथा भाई कहो अब आगे नाथा श्री रैदास भक्त की गाथा श्री कहो आगे अब नाथा। उसी समय पुजारी जी को बुला करके मंदिर बिहारी बोल पड़े, आज्ञा प्रदान की, पुजारी जी तुम जाकर के मंचासीन श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज के चरणों में हमारी प्रणाम करना। और उनसे निवेदन करना, ये है भक्तमाल का महामहिमामय स्वरूप। भैया कर तुम अकर तुम सर्व समर्थ होकर के जिनकी भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, ऐसे महामहिमामय भगवान भी परमात्मा अपने लाडले दुलारे संतों के चरणों में प्रणिपात होके विराजमान है। इससे ज्यादा महामहिमा क्या हो सकती है। जाओ उनसे कहो कि इस समय श्री रैदास जी का चरित हो गया है, इससे आगे आप कथा कहिए। रैदास जी महाराज की कथा हम लोग सुन चुके हैं। रैदास जी महाराज के आगे का पावन चरित का वर्णन करिए, कथा कहिए। यह जब उस पुजारी जी ने सुना, भगवान आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, पुजारी जी का शरीर कंपायमान हो गया। अष्ट सात्विकी भाव उनको उनके अंतःकरण में प्रकट हो गए। थर थर कांपते हुए दोनों नेत्रों से प्रेम रस बरस रहा है, झरझर आंसू गिर रहे हैं। और पुजारी जी ने जाकर के कहा, सुन सुपुजारी के दृगन पानी बहो अपार। सुपुजारी के दृगन पानी बहो अपार। सुन सुपुजारी के दृगन पानी बहो अपार। सुपुजारी के दृगन पानी बहो श्रोता आप हैं यह तीनों निधान। श्रोता आप हैं यह तीनों निधान। या के श्रोता आप हैं यह तीनों निर्धार। दोनों नेत्रों से झरझर आंसू बह रहा पुजारी कांपते हुए दोनों करकंज जोड़ करके जय जय के चरणों में, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, अब यह सत्य हो गया, यह प्रमाण सिद्ध हो गया। भक्तमाल के श्रोता हम लोग नहीं हैं, साक्षात भगवान है। भगवान ने सोचा यह घाटा संसारियों का नहीं होगा, ये घाटा तो मेरा अपना है। ऐसे रसिक संत श्रवण करा रहे हैं और फिर हम इस रस से वंचित हों। ठाकुर जी ने यह कामना की। जैसे ही पुजारी जी महाराज ने जाकर के मंचासीन श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, प्रार्थना की, महाराज ठाकुर जी ने बुलाकर के आज्ञा प्रदान की है कि जाओ गोवर्धन नाथ जी के चरणों में प्रणाम करके कहिएगा कि श्री रैदास जी का पावन चरित हो चुका है, इससे आगे का आप चरित का वर्णन करिए। भक्तमाल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन संतों के मुख से सुना। देखो भगवान के रसिक, क्योंकि अंतर्यामी उनके हृदय संपुट में विराजमान है, हृदय कमल में विराजमान है, तो इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। तो सब कुछ जानते हुए संसार के प्राणियों को यह दिखाना चाहते थे। तो एक संत, रसीले संत ने यह अपने हृदय का भाव वर्णन किया कि जैसे ही पुजारी जी ने जाकर के यह बात मंच से कही, ध्यान दें कि ठाकुर जी ने आज्ञा प्रदान की, महाराज आप आगे का चरित्र वर्णन करिए, आप आगे की कथा
कहिए। तो गोवर्धननाथ जी ने हाथ जोड़ करके पुजारी जी से कहा, हमने मान लिया कि भगवान ने आपको बुला करके गोविंदो जी महाराज ने कहा है, यह सत्य है, लेकिन संसार जगत को पुजारी जी श्री व्यास जी महाराज गोवर्धननाथ जी दिखाना चाहते थे एक संत के हृदय का उद्गार है, और वो सटीक भी है। इस संसार को शिक्षा प्रदान करने के लिए, जगत को शिक्षा प्रदान करने के लिए आचार्य चरण ने कहा, गोवर्धननाथ जी महाराज ने कहा, आपने तो सुना लेकिन हम नगरवासियों ने और दास ने नहीं सुना है। तो जो हमारे ठाकुर जी आपसे कह सकते हैं तो हमसे कहने में क्या हुआ। इतना सुनते ही हृदय भर गया। तब मंदिर में से कहते आवाज आई, मंदिर में से पुनः आवाज आई और गोविंद देव जी महाराज ने साक्षात गोवर्धननाथ जी के सामने कहा है, और यह शब्द सबको सुनाई दिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि रैदास जी का चरित हो गया महाराज, आगे की कथा शुभारंभ करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे भैया यह सिद्ध हो गया कि इसके श्रोता हम और आप नहीं हैं, रसिक माल के श्रोता श्री भक्तमाल जी के श्रोता साक्षात भगवान हैं, ठाकुर जी हैं। इससे ज्यादा महामहिमा ग्रंथ की और क्या हो सकती है। और एक उदाहरण नहीं है, अनेक उदाहरण नहीं। इतनी बड़ी भारी महिमा है, इतनी बड़ी भारी महिमा है। यदि पापात्मा, दुरात्मा, अत्याचारी ऐसा व्यक्ति भी भक्तमाल जी का आश्रय ले ले तो वो भी भगवान के धाम का अधिकारी होगा। ऐसा एक प्रमाण है। एक जाति का वणिक था, वणिक जानते हैं, जानते होंगे। जैसे हमारी गुप्ता समाज है, वणिक व्यापार करने वाले वणिक। उसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, ना ही संतों का आश्रय लिया। ये भक्तमाल में ही इसी उदाहरण को देख के हम अपनी वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि फिर आगे अतिकाल हो जाएगा। इसलिए आप सब प्रेम से विराजे रहें, बस 5-7 मिनट। कल से हम पूरा प्रयास करेंगे और जल्दी आ जाए, तैयारी नहीं हो पाती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जाति का वणिक था, व्यापार में डूबा हुआ था, अपने संसारी कारोबार में इतना लगा था, कभी गांव में भी महात्मा आते तब भी उसको अवकाश नहीं दर्शन करने का, इतना व्यापार लगा हुआ, आहार निस धंधे में फंसा हुआ है। एक दिन किसी कारण से, किसी योग्य से, अपने मित्र की सहायता कहने सुनने से एक दिन वो सत्संग में चला गया। वहां वृंदावन के रसिक संत भक्तमाल का चरित्र सुना रहे थे। भक्तों की महिमा सुनको उसको बहुत अच्छा लगा, तो यही महिमा मंडित कर रहे थे। भक्तमाल की क्या महिमा है, भक्तमाल का क्या स्वरूप है, भक्तमाल कैसे प्रकट हुआ, यही महिमा सुन के उसने वणिक ने विचार किया, करे ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। हमने जीवन भर यदि पाप कर्म भी किया हो, अंत काल में तो व्यास पीठ के ऊपर विराजमान होकर भी एक यह बता रहे थे, यदि अंत काल में ये संपूर्ण भक्तमाल किसी के हृदय में विराजमान हो जाए, या जिसके घर में भक्तमाल की पोथी भी विराजमान हो, वो मरते समय यदि उस पापी के भी हृदय में वह पोथी को विराजमान कर दे तो वो भी श्री धाम का अधिकारी है, भगवान के धाम का अधिकारी है। वणिक के मन में आया, मेरा सारा जीवन व्यापार में बीता है, न कभी संतों को जिमाया, न कभी संतों का आश्रय लिया, न सत्संग श्रवण किया, सारा काल हमारा ऐसे बीत गया है। अब मरते वक्त ऐसी जब महिमा है तो परम रसकाचार्य, परम रसिक संत श्री प्रियदास जी महाराज के चरणों में वह व्यापारी गया
और जाकर के वणिक ने निवेदन किया, महाराज मैंने भक्तमाल की महिमा को सुना है। तो उस समय ये पोथियां नहीं थी, हाथ के लेखन के द्वारा इसका चयन किया जाता, छापा खाना नहीं, चले भी नहीं थे उस काल में। प्रियदास जी महाराज के शायद नहीं चले थे ना, हाथ से ही लेखन होता। तो वणिक ने प्रार्थना की, महाराज मेरी प्रार्थना है कि आप हमें एक भक्तमाल की पोथी लिख करके दे दीजिए। प्रियदास जी महाराज ने सुनकर के भीतर से हृदय भर आया, ये कोई प्रेमी है, भक्त है या कथाकार है, भक्तमाल की पोथी की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्रियदास जी महाराज ने कहा, भैया तुम भगवान का चरित्र कहते हो, कथा कहना जानते हो? तब व्यापारी ने कहा, वणिक ने कहा, महाराज ना तो हमें कथा कहना आता है, ना ही कथा सुनना आता है। जीवन में हमने कभी सत्संग श्रवण नहीं किया, जीवन में कभी किसी सत्संग में जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर तुम पोथी लिखा करके क्या करोगे? वणिक ने कहा, महाराज मैंने सुना है भक्तमाल की महामहिमा है, जिसके घर में भक्तमाल विराजमान होगी, और मेरा अंतिम भाव है हम अपने बच्चों को संकेत करेंगे कि जिस समय हमारे प्राण निकल रहे हों तो भक्तमाल की पोथी उठा करके मेरे हृदय में विराजमान कर देना। और जब यह पोथी विराजमान होगी तो हमें लगेगा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों के भक्त मेरे सामने हैं और हमें आकर के अपना अपना दर्शन दे रहे हैं। तो अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए हम ठाकुर जी के धाम जाएंगे। यह भाव सुन के प्रियदास जी का हृदय भराया, नेत्रों में प्रेम जल आ गया। उन्होंने कहा, धन्य है तेरा इतना परम सौभाग्य, ऐसी भक्तमाल ग्रंथ के प्रति निष्ठा। तो आचार्य चरण ने अपनी वाणी से उसका लेखन कर दिया, उस वणिक को प्रदान की, और उसका यही हुआ कि उसने अपने घर में जाकर के बच्चों को कहा, बेटा जब मेरे मरने का समय आवे तब तुम इस पोथी को हमारे हृदय में विराजमान कर देना। भैया प्रियदास जी ने बड़ा सुंदर चरित्र लिखा है। अंतकाल आया, ध्यान दें, अंतकाल आया उसका, मरण सन्न अवस्था में वणिक पड़ा हुआ है। 4 यमराज के दूत प्रकट हो गए, यमदूत प्रकट है, उसको काले काले कलूटे ये सब दिख रहे हैं। देखिए ये महामहिमा भक्तमाल जी की, ये दृश्य अजीब दिख रहा है। कंठ अविरुद्ध हो गया था, कफांस के कारण बोलना नहीं आ रहा था, तो अपने बच्चों को इशारा कर रहा था, ऐसे हाथ का झाला देके इशारा करके आले की तरफ, जहां पोथी विराजमान थी, भक्तमाल जी विराजमान थी, उस तरफ संकेत करके बता रहा था कि इस पोथी को लाओ मेरे हृदय में विराजमान कर दो। भाव यह था, किसी ने सोचा हो सकता पिताजी मरने वाले हैं, धन बता रहे होंगे कि अमुक जगह धन रखा, किसी ने अपना भाव लिया। सबसे छोटा बालक था, बुद्धिमान था, उसने कहा यह सब कुछ नहीं है, पोथी की ओर इनका संकेत है। जैसे ही बालक ने भक्तमाल की पोथी लाकर के वणिक के हृदय में विराजमान की, कि जो अजीब अजीब दृश्य वो देख रहा था, वो सारा दृश्य तिरोहित हो गया, समाप्त हो गया। और उसने क्या देखा अपने नेत्रों से? मेरे सामने श्री धन्ना जी महाराज, मेरे सामने श्री कबीरदास जी महाराज, मेरे सामने श्री रैदास जी महाराज, बड़े बड़े सिद्ध संत सामने आकर के दर्शन दे रहे हैं। कह रहे आओ बेटा, अब चिंता करने की बात नहीं, चलो मेरे साथ ठाकुर जी के धाम चलो, ठाकुर जी के धाम। और उसी समय भगवान का विमान प्रकट हुआ है, उसके प्राण निकले हैं। ठाकुर जी के विमान में विराजमान होकर के संतों के साथ साकेत बिहारी के चरणों में पहुंच गया।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया ऐसी ग्रंथ की महा महिमा। आज का प्रसंग हम चाहते हैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को युगल सरकार के चरणों में अर्पण करते हुए आगे ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी। अभी हम पूरे विषय तो हो ही नहीं पा रहे। अब भक्तमाल जी का प्रागट्य कैसे हुआ, उसके पूर्व में भक्तमाल के प्रकट करता आचार्य चरण श्री नाभा स्वामी जी महाराज का प्रागट्य कैसे हुआ, कल हम कथा के माध्यम से यह चरित्र श्रवण करेंगे। श्री भक्तमाल जी का प्रागट्य और भक्तमाल के प्रकट करता आचार्य चरण श्री नाभा स्वामी जी महाराज का प्रागट्य कैसे हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ओ जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए। तेरी
भगवान की। भैया बन के विराजे हैं तो उनको हम सुना रहे हैं, लेकिन हमारी भीतर की भावना है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ आके विराजे। तो हम चाहते हैं कि परोसा तो पूरा पूरा जा रहा है, तो आप सबको जीवने का अधिकार। वैसे ही 20 वर्ष बाद ये सौभाग्य मिला, गांववासियों को मिला है कि नहीं? 20 वर्षों बाद हमारी ख्याल से ये कार्यक्रम हो रहा होगा प्रवचन संबंधी। इसलिए हम संसार की वासनाओं में तो लगे ही रहेंगे, लेकिन अमूल्य समय निकाल के आप आवे और विशेष इसका लाभ लें तो अच्छी बात है। आरार्धक्यम ओमेदग्गो अभिः प्रजानानां मे अष्टोदशाभिरग्गो सर्वागाणग्गो स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पाशोसानि लोकासान्नाभायासानि नगने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासो दत्त। आरती भक्त माल की करिए, आरती भक्त माल की करिए। ओ भक्त माल निज उर महाभरिए, भक्त माल निज उर महाभरिए। भक्त माल भक्तन की माला, भक्त माल भक्तन की माला। भक्तन को प्रिय चरित रसाला, भक्तन को प्रिय चरित रसाला। सुनत सप्रेम लाड़ी लाला, सुनत सप्रेम लाड़ी लाला। युगल कृपाल है भवन भीतरिए, युगल कृपाल है भवन भीतरिए। आरती भक्त माल की करिए, आरती भक्त माल की करिए। भक्त भक्ति भगवती गुरु चरिता, भक्ति भक्ति भगवती गुरु चरिता। सुनद संत गुरु प्रभु की अरिचा, सुनद संत गुरु प्रभु की अरिचा। लहिए प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा, लहिए प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा। पुनि कबहू भव डर नहीं डरिए, पुनि कबहू भव डर नहीं डरिए। आरती भक्त माल की करिए, आरती भक्त माल की करिए। आरती हरण आरती होवे, आरती हरण आरती होवे। सकल कलुष कलीमल मस धोवे, सकल कलुष कलीमल मस धोवे। हरि हरि जना ही है नई नई जोवे, हरि हरि जना ही है नई नई जोवे। नारायण प्रभु सतत सुमरिए, नारायण प्रभु सतत सुमरिए। आरती भक्त माल की करिए, आरती भक्त माल की करिए। भक्त माल निज उर महाभरिए, भक्त माल निज उर महाभरिए। आरती भक्त माल की करिए, आरती भक्त माल की करिए। आरती भक्त माल की करिए, आरती भक्त माल की करिए। आरती भक्त माल की करिए। समर्पयामि।